पाकिस्तान में अब क्या रखा हुआ है? यहाँ रह क्या गया है? यार जल्दी से निकलो। यहाँ से मायूसी के बादल छटे ही नहीं जा रहे। 75 साल हो गए इस मुल्क को मार्ज वजूद में आकर। हर नौजवान पढ़ा लिखा या स्कूल से भागा हुआ ये बेपनाह वसाइल से मालामाल मुल्क छोड़कर बाहर क्यों जाना चाहता है? बहुत सारे लोग क्यों गैर कानूनी रास्तों का सहारा लेकर अपनी जिंदगी खतरे में डालकर डंकी लगाकर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं? हर कोई यहाँ परेशान हाल है। नाजरीन, इस मौजू पर बात करेंगे। मैं हूँ यूसुफ नईम और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी मोहब्बत, अदाब और अस्सलाम वालेकुम। हमारा नौजवान ऐसा क्यों सोच रहा है? मायूसी, रोजगार के मसाइल, तरक्की के बंद रास्ते, यहाँ इस मुल्क में रखा हुआ क्या है? कुछ नहीं होने वाला। ये मुल्क इस काबिल नहीं। हालात कब बदलेंगे? कानों में ऐसी आवाजें, बहुत भारी जुमले सुनना अब रोजमर्रा का मामूल बन गया है। हमारा नौजवान यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या मिडल ईस्ट के मालिक को क्यों तरजीह दे रहा है? लाखों पढ़े लिखे आला दिमाग इस मुल्क से जा चुके हैं और जो रह गए हैं वो निकलने की तगदाव में लगे हुए हैं। लगता है अगर यही सूरत हाल रहेगी तो जो हालात के असल जिम्मेदार हैं और ये निज़ाम उनको इतनी मालो दौलत बनाकर दे रहा है जिससे उनकी नस्लें आसाइश की ज़िंदगी बसर कर सकती हैं, वहीं यहाँ रह जाएंगे। किसी भी मुल्क के पढ़े लिखे नौजवान तो तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के जामन होते हैं। आखिर क्या वजह है हर कोई यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है? नौजवान नस्ल यहाँ से क्यों हिजरत कर रही है और इस मुल्क से जाना चाहती है? क्या यहाँ मुस्तकबिल तारीख है या और कोई खदशात हैं? मैं अपनी राय और नुक्ता नज़र में चंद वजूहत पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। दोस्तों, सबसे पहले मायूसी की वजह हमारे इर्द गिर्द कानून, इंसाफ और अमन अमान की इंतहाई नाकस सूरत हाल है। हर कोई अपने आप को गैर महफूज और खौफ में मुब्तला पाता है। यहाँ किसी लम्हे कुछ भी हो सकता है। आपको किसी भी जुर्म में मुलव्वस न होने के बावजूद जानबूझकर नाजायज तरीकों से खौफ व हरास का निशाना बनाया जा सकता है। नौजवान बेटे बेटियां यहाँ बिल्कुल अपने आप को महफूज नहीं समझते। जिनसी हरासानी, सोशल मीडिया गुंडागर्दी और ब्लैकमेलिंग इस कदर बढ़ गई है कि लोग अपनी औलाद के बारे में बहुत फिक्रमंद रहते हैं। अगर किसी के साथ ज्यादती, गलत जिस्मानी दरिंदगी का वाक़या हो जाए तो रिपोर्टिंग और इंसाफ हसूल के लिए इस कदर भयानक मसाइल और तरीक़ाकार है कि लोग खामोश और मायूस हो जाते हैं। वालदैन जो घर का सरबराह होता है, घर का जिम्मेदार होता है और सबकी देखभाल करने वालों में होता है, वो आज मुआशी, समाजी, नफ्सियाती उलझनों का शिकार है। हमारी मरकजी और सूबाई हुकूमतें इस कदर बेहसी और ख्वाब गफलत में डूबी हुई हैं। इक़्तिदार के मज़े और अपनी मालो दौलत में कैसे इजाफा करना है और मिलकर माल बटोरना और कमीशन बनाना और पैसे कैसे जमा करना है, ये उनकी अवलीन तरजीहात में है। दोस्तों, मसनद इक़्तिदार और इंतज़ामिया में बैठे अफसरान नौजवानों के लिए नए रोज़गार के मौके बनाने और हमारे मुल्क के बच्चों को अहम कारोबारी मामलात में आने के मौके ही नहीं देते। मईशत की खराबी का रोना धोना, गुज़श्ता हुकूमतों पर मलबा डालना और लाखों करोड़ों की नाजायज़ कमाई कैसे करनी है, ये उनकी अवलीन तरजीह है। इसके अलावा बड़ी वजह और नालायकी खोखले नारे, महंगाई, लाकानूनीत और कैरियर प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स को कैसे बुरुकार लाकर किसी भी हुकूमत या अफसरशाही के एजेंडे में नहीं होता है और ना ही वो मुखलस होकर सोच रहे होते हैं। अफसोस का मुकाम यह है कि एक पढ़ा लिखा फर्द भी और तकनीकी तालीम याफ्ता हुनरमंद हाथ में डिग्री डिप्लोमा लेकर रोजगार के असूल के लिए तरस रहा होता है। सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा या मशरक़ वस्ती के ममालिक में ऐसी खास वजह क्या है कि वहाँ इज्जत की रोटी मेहनत करने वालों को मुहैया हो जाती है और साथ साथ वो अपना म्यार ज़िंदगी बेहतर बना लेता है, क्योंकि वो माशरे इंसाफ, तालीम, रोज़गार, सेहत और यकसा तरक्की के मौके फराहम करते हैं और इंसानी हकूक़ को बहुत ज़्यादा बेहतर करने पर हमेशा काम करते हैं। दोस्तों, हमारे नौजवान को ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे मुल्क को जानबूझकर सियासी, समाजी, मुआशी और माशरती तौर पर कमज़ोर कर दिया गया है। हमारे हुक्मरान लॉन्ग टर्म पॉलिसियों को बनाने की ताकत और सलाहियत नहीं रखते, लेकिन मायूसी गुनाह है। हम आज भी अपने मुल्क को दुरुस्त राह पर गमजन कर सकते हैं। शर्त यह है कि अपनी तवानाइयाँ बुरवकार लाकर अपने आप को मनवाएं। जो लोग अवाम को पैसे पर अयाशियाँ और लूट मार करने दे रहे हैं, उनका एहतसाब करें।
اپنے بنیادی حقوق جو ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے لینے کے لیے پرامن احتجاج کریں، اپنی بند زبانیں کھولیں، اپنے حقوق کو پامال ہونے سے بچائیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بہتر پاکستان دے کر جائیں۔ کورونا کی وجہ سے مہنگائی اور روزگار کے مسائل نے ہماری نوجوان نسل کو اور زیادہ مایوس کیا ہے، لیکن ہمارے ملک کی 65% آبادی کا حصہ نوجوان ہے۔ جی ہاں، اور یہ کسی بھی ملک پر رب العالمین کا خاص کرم ہوتا ہے، لیکن ہمارے اوپر مسلط سیاسی، سرکاری اور جو اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں لوگوں نے پلاننگ، قانون سازی یا رستے وسیع کیے جانے پر قسم کھائی ہوئی ہے۔ ملک کی تعمیر، انصاف کے عمل میں فراہمی، قانون کی حکمرانی نہ ہونے اور رٹ قائم نہ کرنے کی قسم دی ہوئی ہے، اور آج بھی وقت قلیل ہے۔ سوچ لو، اختیارات اور اقتدار کرسی آپ کے پاس ہے، یہ سدا نہیں رہتی۔ بڑے بڑے سکندر اور فرعون قسم کے لوگ یہاں سے قبروں میں چلے گئے۔ اپنے ملک کی ورک فورس، نوجوانوں کے ساتھ انصاف کر لو، ورنہ مسائل اور حالات پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ ہمارے بعد آزاد ہونے والے ممالک نے آج مصنوعی ذہانت، آٹومیشن، روبوٹکس، میڈیکل، بائیو میڈیکل، سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہیومن ریسورس اور ہر شعبے پر اپنی نوجوانوں کی ترقی، فلاح و بہبود اور ملکی معیشت کے لیے فی کس آمدنی بڑھانے پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ 24 کروڑ کا ملک آج قرض کے حصول میں اس قدر ذلیل ہو رہا ہے، الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ پالیسیاں بناؤ، ملک کو کیسے چلانا ہے، سیاسی استحکام لاؤ، وجوہات تلاش کر کے زخموں کا علاج کریں، اوپر اور نمک نہ ڈالیں۔ 3 کروڑ بچے آج بھی اسکولوں سے باہر ہیں۔ معاشرتی ناانصافی اور قانون پر عمل درآمد کروانے میں کئی معیار مقرر ہیں۔ امیر کو انصاف ایک دن میں اور غریب کی نسلیں رول جاتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر توجہ نہ دے کر ہم نے خود اس ملک کی عزت کو دیوار سے لگا دیا ہے۔ آج مسائل اتنے بڑے ہیں جن کو بیان کرنا مشکل ہے، اور ہمارا نوجوان مایوس ہو کر یہاں سے باہر بھاگنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے خواب جو زندگی کے معیار کو بہتر بنا سکیں وہ یہاں پورے نہیں ہو رہے۔ میری ارباب اختیار اور اقتدار کی کرسی پر بیٹھے لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ نوجوان نسل کو بچا لو۔ مایوسی اور ہیجان کے اس دور میں ایسے پریکٹیکل کام اور مواقع جلد سے جلد مہیا کرو، یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے، ورنہ اس پیارے ملک کا واشر ہوگا۔ قدرت بھی ایسی سزا دے گی کہ ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ رب العالمین نے ہمیں بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، لیکن ہم ہر جگہ نالائق بنے قرضوں پر گزارا کر رہے ہیں، عوام پر ذلالت اور مشکلات کا بوجھ بڑھا رہے ہیں۔ سوچ لو، یہ بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے، اور آج کا نوجوان مایوس ہے۔